नमस्कार। खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो हिमाचल में बढ़ चुकी हैं और अभी इलेक्शन बहुत जल्दी आ रहे हैं और जितने भी नेता हैं हम कहें कहें जो चुनाव की तैयारियां हैं वो करने लगे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं 2022 के इन इलेक्शनों को? चुनाव हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी जिसमें लोगों की भागीदारी से हमारे देश और प्रदेश की सरकारें बनती हैं। जी 5 साल के बाद चुनाव आता है और बाकी मैं समझता हूँ नवंबर से पहले जो हिमाचल में भी होंगे। ये एक प्रैक्टिकल है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे नेता अपना अपना प्रयास जो है वो आरंभ कर देते हैं। ये नई बात नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, मैं ऐसा समझता हूँ। जी बिल्कुल। और हर 5 साल के बाद कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है। इस बार इस तरह की किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस का जो रोल होगा जोगिंद्रनगर के लिए खास बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जोगिंद्रनगर के जो मतदाता हैं वो काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी मैं समझता हूँ कि जानकार हैं कि जब भी चुनाव आते हैं वो व्यक्ति को उसका जो मैं समझता हूँ काम कार्यशैली है, उसका जो पहचान है लोगों के प्रति या लोगों के प्रति उसका जो दायित्व है उसका वो अच्छे से आलंकन करते हैं और अपना मत का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस और भाजपा की बात है या प्रदेश की बात है सरकारों की, मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल के लोग भी अपने विकास के लिए तत्पर रहते हैं। वो देखते हैं कि कब जो है वो कौन सी पार्टी विकास करेगी, कौन सी पार्टी उनके लिए ठीक रहेगी। तो इसी तर्ज पर उन्होंने कभी भाजपा को प्रदेश का जो है नेतृत्व दिया है, कभी कांग्रेस को दिया है। और अब ऐसा लगता है मुझे, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हिमाचल के लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है और लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार ये हिमाचल की सरकार जो है वो काम नहीं कर पाई है। और मैं समझता हूँ कि लोगों के मन में है कि जैसे ही चुनाव आएंगे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना मत दे करके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी, किस तरह के मुद्दे लगते हैं इस बार रहने वाले हैं? 2022 का चुनाव है और आप कह रहे हैं कि लोग विकास देखते हैं, मुद्दे देखते हैं, और इस बार कांग्रेस के क्या मुख्य मुद्दे कह सकते हैं वो रहने वाले होंगे चुनाव में? देखो, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पर है आज की तारीख, और ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल के हर परिवार से कोई कर्मचारी है और पेंशन के मामले में ये सरकार जो है नाकाम रही है, रोज़गार देने में ये नाकाम रही है, महंगाई रोकने में ये नाकाम रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों के मन में है वो बदलाव जो है वो जरूर हिमाचल के लिए करेंगे। जी बिल्कुल, लोग हिमाचल के लिए बदलाव करेंगे। लेकिन अगर साथ में हम जोगिंद्रनगर की बात करेंगे सर, तो जोगिंद्रनगर में अभी क्या कुछ देखने को मिलेगा? कांग्रेस अगर हम बात करें आपकी भी, तो क्या इस बार के इलेक्शन में आप चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस की ओर से? जहाँ तक कांग्रेस के चेहरे की बात है, मैं ऐसा समझता हूँ वो हाईकमान का आदेश होता है। टिकट जिसको भी देंगे वो कांग्रेस का चेहरा होगा। पर जहाँ तक जोगिंद्रनगर की बात है, जोगिंद्रनगर में आज की तारीख में भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है। हर विभाग में, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट है, चाहे वो IPH है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, चाहे वो PWD है, मुझे बहुत सारी जानकारी, और मैंने पहले भी ये कहा है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, फालतू के ही एस्टिमेट बनाई जा रहे, मुफ्त का ही जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो की जा रही। कभी मुख्यमंत्री के नाम से एडजस्टमेंट हो रही, कभी किसी कार्यक्रम के नाम से एडजस्टमेंट हो रही, और बहुत हालात ख़राब जो है वो जोगिंद्रनगर के हैं। ये लोगों को धीरे धीरे अब अवगत हो रहे इस बात से लोग, और मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो नेक नीति वाला व्यक्ति, सच बोलने वाला व्यक्ति और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को जोगिंद्रनगर के लोग चुनेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
ये जो पीरियड 4-5 साल का निकला, इसमें भ्रष्टाचार के अलावा और कोई ज़्यादा नहीं, और झूठ बोलने के अलावा और कोई ज़्यादा काम कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे, और इस तरह से जो अगला चेहरा आएगा, जैसे कांग्रेस की मैंने बात की, जैसे आपने कहा कि वो हाई कमान तय करेगी। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हाई कमान तय करेगी, लेकिन उसके बाद यदि चेहरा आपका होता है या किसी दूसरे का भी होता है और कांग्रेस जीत के आती है, तो किस तरह के जोगिंद्रनगर के लिए निर्णायक कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप करने वाले होंगे फिर? सबसे पहले तो जी भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। जी ये जो नशा या जो जितना नशा का जाल जोगिंद्रनगर में फैला है, इसको ख़त्म किया जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा प्रशासन लोगों को दिया जाएगा, जो पहले भी दिया है। भयमुक्त प्रशासन, बिना शक के काम होंगे और कोई भी जो वो नहीं है, प्रति व्यक्तिगत मान बरकरार आ जाएगा। उसमें पैसे का बोलबाला नहीं होएगा, कोई ताकत का बोलबाला नहीं होएगा, कोई मासी नहीं होएगी, कोई मतलब जो है वो कार्यक्रम जो हम नहीं करने देंगे। कांग्रेस का जो ये उद्देश्य रहा शुरू से कि लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार, कोई अपने लिए कोई जो है वो समझता हूँ कि पार्टी होएगा। और जोगिंद्रनगर का एक विकास का सबसे बड़ा पार्ट था वो थर्ड स्टेज। मैं समझता हूँ कि उसको अगर कंप्लीट लिया जाए तो 1 घंटे की 1 करोड़ से ज़्यादा आमदनी वो देता प्रदेश को। लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन को आज की तारीख में जो सरकार में बैठे हैं या सरकार से बाहर हैं, तो इसकी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है वो अपने विकास में लगे हैं। यहाँ तक विकास प्रदेश, उस जोगिंद्रनगर भी एक, उसका भी विकास होना चाहिए। और मुझे जब जनता ने चुना था, जनता ने मुझे दिया, मैंने पूरा समय जोगिंद्रनगर के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक पंचायत के विकास के लिए लगाया। और ईमानदारी के साथ कोई उंगली करके मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते, प्रशासन पर उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते की तारीख में तो कोई बचाया, ये समझता हूँ। मेले उसमें भ्रष्टाचार, कई का कार्य उसमें भ्रष्टाचार, कोई मुख्यमंत्री आर में भ्रष्टाचार, कोई पानी का पैसे मांग रहे, कोई टेंट का पैसे मांग रहे, और वो सारे सरकार के पैसे जा रहे। सरकारी कार्यक्रम है, विभाग का कार्यक्रम है, सब विभागों को इन्वॉल्व किया जा रहा है उसमें, जबकि एक विभाग का काम है वो उसको देखना है। यहाँ तो पंचायतों से पैसे निकाल करके जो है विभाग के अधिकारी जो है उसको एडजस्ट कर रहे, जो पंचायत के पैसे डेवलपमेंट आए थे वो तक जो है वो किसी VIP के खर्च के लिए यूज किए गए। ये बड़े शर्मनाक बात है। मेरे पास बहुत सारे लिख करके कंप्लेंट पड़ी हुई, हमको अफसोस होता है। कंप्लेंट दिखाएंगे किसको? कोई सुनने को तैयार नहीं। और महंगाई आज में जो सिलेंडर कांग्रेस के राज में 430 रुपये का आता था, आज सिलेंडर लिया है 1080 रुपये का जो सिलेंडर है वो लोगों को दे रहे। उज्ज्वला योजना है, कहीं बोलते किसी को फ्री दे दिया। यार 5 लोगों को तुमने फ्री दे दिया, लेकिन 500 लोगों से आपने 1100 रुपये का सिलेंडर दे दिया। आप बताओ कौन सा न्याय जो है लोगों के साथ किया जा रहा है? जी, आपने जैसे कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आपकी बनेगी। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि युवाओं के लिए रोज़गार, किस तरह के रोज़गार देखते हैं युवाओं के लिए? क्योंकि बेरोज़गारी का बोलबाला हिमाचल में बहुत है, और इवन पूरे भारतवर्ष में बेरोज़गार बहुत से लोग हैं, तो हिमाचल भी उससे कहीं अछूता नहीं है। इसके बारे में क्या सरकार से उम्मीद रखें? इसके लिए मैं एक बताता हूँ कि कांग्रेस सरकारों की हमेशा पॉलिसी रही है जी, और कोई ना कोई तरीका निकाल करके कांग्रेस की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत सारा रोजगार दिया। आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ PTA का कार्यक्रम, पैरा टीचर रखे गए, सहायक टीचर रखे गए, और JBDs रखे गए। अब पुलिस की भर्तियाँ हुई, बहुत सारे लोगों का, हमारे वेटनरीज की भर्ती हुई, पटवारी लोगों को ट्रेनिंगें दी गई, पटवारी लगाए गए। लेकिन ये सरकार के वक्त में अभी जा कर के लास्ट मंथों में जब चुनाव आने हैं, तब लोग दिखा रहे वो पार्ट टाइम वर्कर, क्या पर्पज वर्कर, टास्क वर्कर, उसको भी उसमें उस नियम 7 है उसमें पढ़ो, उसको कोई सुविधा नहीं, उसमें कोई ना तो उसको रेगुलर किया जाएगा, न वो बेवकूफ़ बनाने की वाली बात जो है वो की जा रही। मैं ऐसा समझता हूँ। उसमें नौजवान जो है वो झगड़े में पड़े हुए हैं कि मैं लगूँ, सिफारिश को भागे दौड़े हैं, बेवकूफ़ बना रहे उनको। 4500 रुपये वो मल्टीपर्पज़ मीन उनको जो है झाड़ू मारना पड़ेगा, उनको जो है अगर वो स्वीपर नहीं है तो स्वीपर का काम करना पड़ेगा, अगर मजदूर को बेलदार नहीं आएगा तो उसको गंती उठाना पड़ेगी। अरे पढ़े लिखे नौजवानों को उसके काबिलियत के हिसाब से जो मिलनी चाहिए। वाटर कैरियर का थी, उसमें जो है विडोज पंग को महत्व दिया था।
लेकिन अब जो है वो मल्टीटास्क किया। और जो मैं बताऊँ कि ये धोखा है, पहले में भी उसी आदमी रख रहे और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आदमी इन्होंने रखे हैं। पानी में जो पानी में रखे उनको वो नारे लगा रखे। आप ये देखो, जिस स्वागत समारोह था जो बीजेपी में शामिल हुए हमारे विधायक, उनका स्वागत समारोह के वीडियो में देखो आप, जो मोटरसाइकिल चला रहे लोग लड़के वो सब उसमें रखे गए हैं और उनको उनसे काम क्या लिया जा रहा, नारे लगवाने का। अरे घर में रखे लोगों ने, ड्राइवर अपने जो है वो बना के रखे हैं, घर में जो है नौकर बना के रखे हैं लड़कों को, और जो जहाँ जिस स्कीम में वो रखने चाहिए थे, जो कार्य उनका करने का था उनको वो कार्य नहीं दिया जा रहा। बड़े शर्म की बात है, ये भ्रष्टाचार है और क्या है। जी, साथ में जैसे आपने उल तृतीय चरण की बात की, जो प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है हमारा लगा हुआ है एक चुल्ला में, जो इतना बड़ा यहाँ पे कांड हो चुका था, और कुछ मतलब लोगों का मानना ये है कि ये काम कांग्रेस और बीजेपी के टाइम में, दोनों के टाइम में हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बात ठीक है कि कांग्रेस वक्त में हुआ, शुरू किया गया कांग्रेस वक्त में, वो टारगेट उसके लिए फिक्स किया गया जी। लेकिन जब से ये सरकार आई है, जिस मुख्यमंत्री, मुझे अफसोस है। साथ में जैसे आपने उल तृतीय चरण की बात की, जो प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है हमारा लगा हुआ है एक चुल्ला में, जो इतना बड़ा यहाँ पे कांड हो चुका था, और कुछ मतलब लोगों का मानना ये है कि ये काम कांग्रेस और बीजेपी के टाइम में, दोनों के टाइम में हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बात ठीक है कि कांग्रेस वक्त में हुआ, शुरू किया गया कांग्रेस वक्त में, वो टारगेट उसके लिए फिक्स किया गया जी। लेकिन जब से ये सरकार आई है, जिस मुख्यमंत्री, मुझे अफसोस है, मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग था, वो जब ये ब्लास्ट यहाँ हुआ, डैमेज हुआ, वो किसकी नेग्लिजेंसी थी? अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से। मतलब इंजीनियर जो इंजीनियर, जो मैं ये समझता हूँ, जो इंजीनियर लोग वहाँ बैठे थे उस वक्त जी, उन्होंने किसी भी को इन्फॉर्म करके, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करके, जब भी कि कोई मशीन को सिंक्रोनाइज किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, उसमें लोड दिया जाता है, तो रेड अलर्ट की तरह हाई अलर्ट होता है जी। और उस अलर्ट में रह करके सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, हर बीइंग जो है वो अलर्ट होता है कि कैसे उसको चलाना है। वो बिल्कुल ना देख करके, बिल्कुल नेग्लिजेंसी की वजह से उसको चलाया गया और उसमें लोड दिया गया और वो पाइप फट गई, वो बैक प्रेशर मारा, जिसके लिए वो मशीनें तैयार नहीं थी, वो उसमें किया गया। किसी को ना इंक्वायरी में बिठाया, एक एमडी को यहाँ से सस्पेंड किया गया, पता नहीं क्या किया गया, ऐसा सुना मैंने। सच्चाई क्या है कोई पता नहीं, एमडी को मालूम ही नहीं कि वो मशीनें चल रही है कि नहीं चला रही। जिन्होंने चलाई, जिन्होंने उसको जिन्होंने नुकसान किया गया, उनको वहाँ से हटा करके कहीं और जगह बिठाया गया और कोई उसको पनिशमेंट नहीं। और मुख्यमंत्री जी, बड़े अफसोस की बात है कि उस वक्त से आज तक उसको देखा नहीं गया, कोई वहाँ आया नहीं, कोई गया नहीं, और उसको वो प्रोजेक्ट को बिल्कुल जो है नेग्लेक्ट कर दिया है। जबकि वो जो है आज की तारीख में 700 करोड़ से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, वो मेरे जहाँ तक जानकारी है 2000 करोड़ तक वो प्रोजेक्ट पहुँच गया। बड़ी शर्म की बात है, लेकिन अभी बन नहीं पाया। और बोर्ड के लिए भी शर्म की बात है, इंजीनियरों के लिए भी शर्म की बात है, और हिमाचल सरकार के लिए विशेष करके जो ये सरकार बैठी है, इसके लिए भी शर्म की बात है कि जहाँ हमारा 2000 करोड़ रुपये इन्वॉल्व हो रहा है, उसके लिए उनका ध्यान ही नहीं है। और बड़े बड़े बातें जो है बनाई जा रही, जल जीवन मिशन की बात हमेशा करते हैं, अरे भट्ठा बढ़ा दिया जल जीवन मिशन में। मैं ऐसा समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के विशेष करके जोगिंद्रनगर के क्षेत्र के हर घर में तो नल था, लेकिन अब पाइपों का बाजार लगा है, पता नहीं कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे, किसी को कोई मालूम नहीं है। कोई टेक पानी बनाया गया, कोई स्टोरेज टैंक का बढ़ावा नहीं किया गया, सिर्फ ओनली पाइप बेचारे, मेरे को लगता है वो खाली रहेंगे, उसमें पानी डाला जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा पानी? मैनेजमेंट नहीं हो रहा। जो मैनेजमेंट में, पानी की मैनेजमेंट में, वो नारे लगा रहे, वो विधायक मोदी के नारे लगा रहे, जनता पार्टी के नारे लगा रहे, कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रहे। वो नारों के लिए थोड़ी रखते कर्मचारी होता है मैनेजमेंट के लिए, जो उसका जॉब है, जो सेक्शन में लगना चाहिए वो लगे। और मैं तो जेई लोग हैं या जो उसको टेस्ट चेक कर रहे हैं या जो बिल बना रहे फर्जी के, उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि ये अच्छी बातें नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है गवर्नमेंट का, मुझे मालूम है क्या प्रोसीजर होता है। और मैं ये मानता हूँ, अभी ये सफाई का अभियान चला हुआ, 8-8 लाख रुपए के फर्जी बिल बन रहे, एडजस्टमेंटें हो रही। अरे बड़े शर्म की बात है। अरे कहीं कोई ठीक है, रुपये 2 रुपये की बात हो या लाखों रुपए की एडजस्टमेंटें हो रही। तो ये जो है मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ना विकास के मायने ये हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल के लोग जो हैं, मैं समझता हूँ भगवान को मानने वाले, लेकिन ये सरकार ने उनको भी डिस्टर्ब करके रखा है, उनको भी स्वाग दिखाए जा रहे। और जो राजनीतिक लोग हैं
वो अपने फ़ायदे के लिए कहीं शराब की पार्टी कर रहे, कहीं चिकन की पार्टी हो रही, कोई बोल रहा मैं पैसे वाला, मैं पैसे से खरीद के जीतूंगा, कोई बोलता मैं पैसे लगाऊंगा, पैसे दिखाऊंगा। अरे ऐसी ही राजनीति करनी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं इस राजनीति को पसंद नहीं करता। मैं तो रोडपति है, कोई करोड़पति होएगा पर मैं रोडपति है। अगर लोग मौका देंगे तो काम करेंगे, पार्टी मौका देगी तो काम करेंगे, नहीं तो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे जी और रहे हैं। जी, जैसे कहा कि पार्टी का साथ रहेगा, सुरेंद्र जी बताएं कि यदि जोगिंद्रनगर से आपको टिकट नहीं मिलता है, किसी और कैंडिडेट को टिकट दे देती है कांग्रेस, तब आपका क्या रवैया रहेगा? पहले भी ऐसा हुआ है, पिछले चुनावों में भी ऐसा हुआ। जी तो मेरी ड्यूटी जो है पार्टी ने जो है वो अर्की में लगाई पहले, फिर मेरी पालमपुर और बैनाथ में लाई। मैं वहाँ चला गया, मैंने वहाँ रोल किया, अपना काम किया, पूरे प्रेजेंस। वहाँ के जो विधायक पालमपुर में विधायक जीते हैं पटेल जी, उनको पूछ लीजिए आप। मैंने पूरा टाइम समय वहाँ अपना स्पेंड किया और पार्टी का काम किया। बैनाथ वाले जो हरे हैं किशोर लाल जी, उनको पूछ लिए। मैं उनके हल्का में भी कहाँ कोठी कोड है, कहाँ स्वाड़ है, कहाँ जो मुल्तान है, मैंने सारा घुमा, वो घर घर गया हूँ, वोट मांगा, पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। अब भी ऐसा करेंगे, जैसा पार्टी ड्यूटी लगाएगी वैसा काम करेंगे। जो पार्टी डिसाइड करेगी आप वो कार्य करेंगे? बिल्कुल। अगर पार्टी जिम्मेवारी देंगी तो उसको अच्छे से निभाएंगे, और जो नहीं देगी और जिम्मेवारी देगी तो उसको अच्छे से निभाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बात हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे ठाकुर सुरेंद्रपाल जी। इन्होंने आश्वस्त है यदि टिकट इनको मिलती है तो वो अपने परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अगर नहीं भी देती है तब भी वो पार्टी के साथ रहेंगे और जो पार्टी का जो दिशा निर्देश होंगे उनका ये पालन करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जो मेरा राजनीतिक कैरियर है वो एक वार्ड मेंबर से शुरू हुआ। जी, मैं वार्ड मेंबर सबसे पहला चुनाव मैंने वार्ड मेंबर का जीता, और ठीक 1 घंटे के बाद मेरा प्रधान का चुनाव का रिजल्ट आ गया और मैं प्रधान भी जीत गया। जी, और 5 टर्म में पंचायत का प्रतिनिधि रहा, और जिसमें वाइस प्रधान भी रहा। बाई वर्च्यू पोस्ट जो है प्रधान जो है उस वक्त बीडीसी का मेंबर भी होता था, वो भी मैंने बीडीसी समिति में भी गया हूँ, और बड़े ईमानदारी के साथ काम किया है। जब से लेकर के आज तक कोई आदमी जो है कोई ऐसा उदाहरण दे दे कि आपने यहाँ पैसे खाए हैं, तो हम इस समाज के गुनाहगार हैं। हम वही प्रयास करेंगे जब तक जहाँ भी रहेंगे। ईमानदारी से ही लोगों की सेवा की जाए। सेवा के लिए राजनीति में हैं, सेवा के लिए राजनीति में रहेंगे। जिस दिन लगेगा कि मैं मेवा खाने की तैयारी कर रहा हूँ, उस दिन राजनीति से बाहर आकर के मेहनत करेंगे। यही हमारा जीवन रहा है। और मैं खबर खास टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इंटरव्यू जो है वो अपने टीवी में दिखाएं। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यदि पार्टी ने टिकट देती है तब भी ये कार्य करेंगे, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो जिस दूसरे कैंडिडेट को भी ये पार्टी उतारती है तो उसका भी समर्थन ये करेंगे। खबर खास टीवी की ओर से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।